वेलकम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को स्वागत है मेरा ये फैंटल पिजियन ब्रीडिंग लॉफ्ट में। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा फैंटल पिजियंस का जो पॉक्स होता है, जो पॉक्स बीमारी होता है पिजियन पॉक्स, उसके ऊपर। तो दोस्तों, एक्चुअली ये जो पॉक्स बीमारी है वो सिर्फ फैंटल पिजियंस का नहीं होता है, वो हर कोई पिजियन का ब्रीडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो पिजियन पॉक्स। और दोस्तों, फैंटल पिजियंस का भी ऐसा पिजियन पॉक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों, सक्सेसफुल फैंटल पिजियन ब्रीडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है दोस्तों इन लोगों को पिजियन पॉक्स से बचाना, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों, ये जो पिजियन पॉक्स होता है वायरस, ये दोस्तों फैंटल्स का जब बेबी होता है, मतलब जो स्क्वाब्स होता है, मतलब जो फैंटल पिजियंस का जो चीक्स होता है, वो जब खाना पीना जब तक वो नहीं सीखता है तब तक ये पिजियन पॉक्स का जो बीमारी है ये बहुत ही एक जानलेवा साबित हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों, अगर कभी कभी जान नहीं भी गया फैंटल पिजियंस का चिक्स का बीमारी के वजह से, लेकिन उनका जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों, जैसे कि मैं मेरा पिछले का वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि फैंटल पिजियंस का जो मार्केट वैल्यू होता है या तो डिमांड होता है, वो मेनली डिपेंड करता है उनका क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो अगर दोस्तों पिजियन पॉक्स के कारण अगर फैंटल पिजियंस का क्वालिटी डिटेरिएट हो गया है, मतलब उनका क्वालिटी खराब हो गया है, तब जाके क्या होता है कि उनका वैल्यू भी मार्केट में नहीं रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, वैल्यू मिले या ना मिले, लेकिन जो ब्रीडर होता है या तो जो फैंटल पिजियंस को शौक से पालते हैं, उनका लॉफ्ट में अगर ये पॉक्स जैसा बीमारी आ जाता है तो वो बहुत ही मायूस हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पॉक्स बीमारी है ये बहुत ही एक डेंजरस बीमारी है। जो छोटा छोटा पिजियन का जो बच्चा होता है, चिक्स होता है, उनको ही मेनली होता है। और कभी कभी वो जानलेवा भी होता है, बच्चा मर जाता है। कभी कभी दोस्तों बच्चा मरता नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका क्वालिटी डिटेरिएट हो जाता है। और कभी कभी दोस्तों ये पॉक्स बीमारी के वजह से फैंटल पिजियंस का बेबीज जब बड़ा होता है तब वो अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि वो बड़ा हो गया है, अंडा दे रहा है, लेकिन अंडा फर्टिलाइज नहीं हो रहा है या तो अंडा नहीं दे रहा है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स रह जाता है जो सब फैंटल पिजियंस का चिक्स बड़ा हो जाता है पॉक्स बीमारी के बाद, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो बच्चा बड़ा हो जाएगा पॉक्स बीमारी के बाद, उसके बाद वो फर्टाइल रह जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी वो हो सकता है, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केस है, जब ये पिजियन जब बांझ हो जाता है तो उसका भी एक रीज़न होता है कि उनको बचपन में शायद कोई पॉक्स बीमारी लगा है, ठीक है। और दोस्तों, ये जो पॉक्स बीमारी जो है वो अगर पिजियन का चोंच में आ जाता है तो दोस्तों वो चोंच डिफॉर्म्ड हो जाता है और बाद में उसका कोई डिमांड या वैल्यू नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज दोस्तों मैं मेरा इस वीडियो में ये फैंटल पिजियंस का जो पॉक्स बीमारी या तो पिजियन का जो पॉक्स बीमारी है उनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या तो फैंटल पिजियंस का बेबीज को पॉक्स बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, वो सारे चीज़ मैं आज का मेरा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना पड़ेगा ये पॉक्स बीमारी एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पॉक्स बीमारी है ये एक वायरस के वजह से होता है, ठीक है, जिसको पॉक्स वायरस कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब ये पॉक्स बीमारी आ जाता है दोस्तों, तब ये जो छोटा छोटा पिजियंस का स्क्वाब्स होता है, मतलब पिजियंस का जो चिक्स या बेबी आप जो भी कहे होता है, उनका शरीर में छोटा छोटा दाना जैसा चीज उठता है, ठीक है। कोई कोई उसे फोड़ा भी कहता है, कोई कोई पॉक्स कहते हैं, कोई कोई दाना कहते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो वो जो दाना या पॉक्स कहाँ पर उठता है दोस्तों, वो मेनली जो पिजियन का जो चिक्स है उनका जो एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट है, मतलब जहाँ पर फीदर्स नहीं
उबा है अभी तक। मतलब जैसे कि देखिए दोस्तों, ये जो आप सारे चिक्स देख रहे हो दोस्तों, ये सब खाना सीखा है, एक्सेप्ट ये जो वाइट बेबी है, ये अभी तक खाना नहीं सीखा है। लेकिन बाकी जो आप 4 यहाँ पर चिक्स देख रहे हो, ये सभी नया नया खाना सीख रहा है। और ये सभी दोस्तों अपना माँ बाप के साथ ही है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए और ये वीडियो बनाने के लिए मैं इनको अपना जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, उनसे अलग किया हूँ। तो जो भी है दोस्तों, ये जो पॉक्स बीमारी होता है दोस्तों, जैसे कि मैं कहा, इनका जो एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों, इनका जो पैर है, ठीक है, तो जहाँ पर फीदर्स नहीं होता है मेनली वहाँ पर, जैसे कि ये चोंच है, ठीक है, फिर ये जो आँख है दोस्तों, आँख के नज़दीक, और दोस्तों ये जो पीछे का जो पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, और कभी कभी दोस्तों ये जो विंग है, ये जो पंख है, पंख के ऊपर भी वो पॉक्स आता है। मतलब ये जो पॉक्स है दोस्तों, ये जो गोटा या तो फोड़ा या तो दाना जो भी आपका है, वो इनका बॉडी का, शरीर का जो मेनली एक्सपोज्ड पार्ट है, जहाँ पर फीदर उबा नहीं है, वहाँ पर ही मेनली होता है, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी दोस्तों ये जो फोड़ा होता है वो एक आधी उठता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है। सपोज एक ही फोड़ा उठा है, वो कहीं पे भी हो सकता है, या तो पैर में, या तो चोंच में, या तो सर में, या तो गला में, या तो पंख में, ठीक है, 1 या 2 या 3 फोड़ा उठा है। तो उस टाइम क्या होता है कि दोस्तों, उसका अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सूख जाता है, ठीक है, और अल्टीमेटली वो गिर जाता है, और फाइनली आपका जो पिजन चिक्स है वो दोस्तों ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी दोस्तों वो जो फोड़ा या तो गोटा जो होता है वो पिजन का पूरा बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। तो पूरा बॉडी में जब फैल जाता है, मतलब उसका जो इन्फेक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब जाके दोस्तों उनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों ये जो पॉक्स है ये 2 किस्म का होता है। एक होता है आपका जो एक्सटर्नल पॉक्स, मतलब बाहर से जो दिखाई देता है, और कोई कुछ होता है दोस्तों इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल इन्फेक्शन अगर हो जाता है दोस्तों, तब जाके उसको बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों मैं कहा कि ये पॉक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आपका सक्सेसफुल फैंटल पिजियन ब्रीडिंग या तो कोई भी पिजियन ब्रीडिंग का बहुत ही एक प्रॉब्लम है। और दोस्तों अभी मैं डिस्कस करूंगा इनका जो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये जो पॉक्स बीमारी से आपका जो फैंटल पिजियंस है वो सब उनका जो बेबीज को आप कैसे बचाओगे, पॉक्स वायरस को कैसे प्रिवेंट करोगे, वो सब मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों देखा गया है ये पिजियन पॉक्स जब फैलता है तब दोस्तों मच्छर या मॉस्किटो का जो इन्फेस्टेशन लेवल वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब आपका घर में जब मॉस्किटो ज़्यादा दिखाई देगा तभी एक्चुअली ये पिजियन पॉक्स ज़्यादा दिखाई देता है। तो एक्चुअली ये जो मॉस्किटो है दोस्तों वो पिजियन पॉक्स को पैदा नहीं करता है, वो सिर्फ पिजियन पॉक्स को फैल देता है, ठीक है। कि अगर आपका लॉफ्ट में ऑलरेडी पिजियन पॉक्स वायरस है और किसी पिजियन का बेबी को वो इन्फेक्ट किया है, ठीक है, तो उस टाइम अगर कोई मॉस्किटो वो बेबी को काटेगा और उसके बाद दूसरा कोई हेल्दी पिजियन बेबी को काटेगा तो उसमें भी वो पॉक्स वायरस फैल जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका जो मॉस्किटो है वो सिर्फ वेक्टर के काम करता है, उसको वेक्टर कहा जाता है, मतलब कि वो डिजीज को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और दोस्तों ये सिर्फ मॉस्किटो ही ट्रांसमिट नहीं करता है, पिजन का जो फेदर्स होता है, बॉडी होता है, उसमें कुछ छोटा छोटा कीड़ा होता है, ठीक है, जो बार्ड लाइस जो कहते हैं या तो टिक्स होता है। तो ये जो छोटा छोटा कीड़ा जो होता है पिजन का बॉडी में हमेशा रहता है, वो भी दोस्तों उसको फैला देता है, ठीक है। सिर्फ मॉस्किटो नहीं, आपका जो पिजन का जो बॉडी का जो कीड़ा है वो भी उसको फैला देता है। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा आपको मतलब वो जो आपका लॉफ्ट है उसमें जो मॉस्किटो या तो छोटा छोटा जो कीड़ा होता है पिजन का शरीर में, बॉडी में, उसको आपको कंट्रोल हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है।
तो कंट्रोल तो कैसे कर सकते हैं हम लोग तो नॉर्मली दोस्तों जो मॉस्किटो कॉयल जो होता है या तो लिक्विड मिलता है गुड नाइट वगैरह, ठीक है, मॉर्टिन वगैरह ये सब हम लोग जलाते हैं। लेकिन दोस्तों कंटिन्यूअसली ये यूज़ करते करते एक टाइम क्या होता है कि मॉस्किटोज जो होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उनके ऊपर एक सिलेक्शन प्रेशर आता है और दोस्तों वो रेजिस्टेंट बन जाता है और उसके बाद फिर वो आप जो यूज़ कर रहे हो कॉयल या तो लिक्विड मॉस्किटो मारने का या तो भगाने का लिक्विड, वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों घुमा फिरा कर आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो लिक्विड या तो कॉयल यूज़ कर रहे हो उसका कॉम्पोजिशन आपको देख लेना पड़ेगा और दोस्तों टाइम टू टाइम वो कॉम्पोजिशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। सेम कॉम्पोजिशन वाला अगर आप यूज़ करते हो तो किसी भी टाइम मॉस्किटोज उसके ऊपर रेजिस्टेंट बन जाएगा और वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो जैसे कि दोस्तों मैं बताया कि जो मॉस्किटो कॉयल या तो जो लिक्विड्स जो होता है मॉस्किटो मारने का या भगाने का, वो मॉस्किटो को या तो पिजन्स का जो आपका शरीर का जो कीड़ा मकोड़ा है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन मॉस्किटो या तो कीड़ा जो है वो तो सिर्फ वेक्टर है। एक्चुअली मेन जो कल्प्रिट है वो तो दोस्तों वो वायरस है, ठीक है। और दोस्तों वायरस इतना डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ये एक जीव और जड़ का बीच का पर्याय का एक चीज है, ठीक है। वो ना ही तो जीव है ना ही तो जड़ है। मतलब कि दोस्तों वो अगर लिविंग एनिमल या तो लिविंग होस्ट के अंदर आ जाता है, जैसे कि पिजियन पॉक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों वो वायरस जब ये पिजियन के अंदर आ जाता है तभी वो एक्टिव बन जाता है, ठीक है। वो जीव जैसा बिहेव करता है और जब दोस्तों वो बाहर रहता है पिजियन का शरीर के बाहर, तब वो जड़ जैसा काम करता है। तो दोस्तों ये जो पिजियन पॉक्स वायरस है ये सिर्फ वेक्टर के द्वारा ही नहीं फैलता है, ये दोस्तों पिजियन का जो ड्रॉपिंग्स होता है उससे भी वो फैल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पिजियन लॉफ्ट है उसको हमेशा आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है, एकदम साफ सुथरा रखना है। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पिजियंस जो होता है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा खाता है और इसीलिए इसका ड्रॉपिंग्स भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों ये जो पिजियन है दोस्तों ये गंदगी कभी ये पसंद नहीं करता है, ठीक है। अगर गंदगी हो गया तो दोस्तों इनका बहुत सारा टाइप्स का बीमारी आ जाता है इंक्लूडिंग पिजियन पॉक्स, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो लॉफ्ट है उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखना है और दोस्तों जो मॉस्किटो और कीड़ा मकोड़ा है उसको भी भगाना है। और उसके साथ साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट एक चीज है जो है कि आपका पिजियन का बेबीज का हेल्थ को ठीक रखना है, ठीक है। मतलब इम्यूनिटी पावर इनका जो है उसको आपको हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनका इम्यूनिटी पावर ज्यादा है तब जाके क्या होता है कि दोस्तों पिजियन पॉक्स का इन्फेस्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं होता है और दोस्तों पिजियन पॉक्स अटैक अगर कर भी देता है तो फिर भी ये पिजियंस टिक जाता है, मतलब मरता नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो चिक्स निकला है अंडा से वो अगर थोड़ा सा वीक है, ठीक है, दुबला पतला है, तो उनका इम्यूनिटी पावर कम है, तब जाके क्या होता है कि दोस्तों ये जो पिजियन वायरस होता है वो जानलेवा साबित हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम आपका जो चिक्स है उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा मेरा पिछले का वीडियोस में भी आप लोगों को कहा कि ये जो फैंटल पिजियंस है ये फैंसी पिजियंस है और इनका केयर बहुत अच्छा तरीके से रखना पड़ता है और इनका फूड के ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है और इनको क्या क्या फूड दिया जाता है, क्या क्या मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, इनका जो सेहत है, इनका जो हेल्थ है उसको ठीक ठाक रखने के लिए, वो सब मैं मेरा पिछले का वीडियोस में डिस्कस किया। बहुत सारा वीडियोस में बनाया दोस्तों, मेरा इसी जो चैनल है पेट लवर एन नायर, इसमें मैं डिस्कस किया। तो दोस्तों आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वो सब जो मेरा पुराना वीडियोस है वो भी आप देख सकते हो। उसमें दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा टिप्स मिलेगा, सक्सेसफुल ब्रीडर जो लेते हैं जो ब्रीडिंग के लिए, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर किया हूँ, तो वो सब आप देख सकते हो दोस्तों। और जैसे कि दोस्तों ये तो एआई का युग चल रहा है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
और दोस्तों कॉपी पेस्ट का जुग चल रहा है, लेकिन मैं दोस्तों मेरा ये जो चैनल है इसमें मैं हमेशा जो वीडियोस देता हूँ वो सभी मेरा इस लॉफ्ट का ही प्रोडक्शन है। मैं किसी का वीडियोस को कॉपी करके यूज़ नहीं करता हूँ दोस्तों, तो ओरिजिनल वीडियोस है। और दोस्तों मेरा जो इन्फॉर्मेशंस ये सब दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस का वजह से मुझे जो मिला है वो सब मैं मेरा इस चैनल में शेयर करता हूँ दोस्तों। तो अभी दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आपका जो पिजियन का जो चिक्स है, स्क्वाब्स है या तो बेबीज है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉक्स का जो गोटा है या तो दाना या तो फोड़ा बहुत ज़्यादा फैल गया है, ठीक है, मतलब उसमें इन्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उस टाइम दोस्तों कुछ एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ किया जाता है। नॉर्मली दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो है डिफरेंट टाइप्स का एंटीबायोटिक, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन, फिर लेवोफ्लॉक्सासिन, फिर एनरोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो ऐसा जितना भी वो है, और दोस्तों कभी कभी एजिथ्रोमाइसिन, ये सब भी यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें भी एक परेशानी है, प्रॉब्लम है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम जब ये सब एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है तब वो पिजन पॉक्स वायरस के ऊपर ये बहुत सुंदर अच्छे तरीके से काम करता है और वो पॉक्स वायरस कंट्रोल भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों कॉन्टिन्यूसली वो जो आपका एंटीबायोटिक है वो यूज़ करते करते क्या होता है कि ये वायरस भी रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, उनका भी म्यूटेशन हो जाता है और नया म्यूटेंट पैदा हो जाता है। जैसे कि दोस्तों कोरोना वायरस हुआ ना, हम लोगों को तो एक्सपीरियंस हो ही गया है दोस्तों कोरोना वायरस क्या चीज़ है। तो कोरोना वायरस का जैसा नेचर है वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंट बन जाता है और नया नया उनका जो म्यूटेंट पैदा हो जाता है, तो उनका सिम्टम्स भी दोस्तों चेंज हो जाता है। तो उसी टाइप दोस्तों ये जो पिजियन पॉक्स बीमारी है ये भी दोस्तों कॉन्टिन्यूसली सेम मेडिसिन यूज़ करते करते वो भी रेजिस्टेंट हो सकता है। तो उस टाइम क्या किया जाता है कि दोस्तों वो जो मेडिसिन है उसको टाइम टू टाइम चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों पिजियन पॉक्स कंट्रोल करने का एक बहुत ही कॉमन जो मेडिसिन है वो सभी यूज़ करते हैं, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। तो उनको दोस्तों एक्चुअली ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको एक्चुअली वो जो चूना होता है ना वाइट कलर का पान के साथ जो खाता है, वो चूना थोड़ा सा मिक्स करके और थोड़ा सा पानी लेके एक पेस्ट जैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो वो पेस्ट बनाकर दोस्तों जहाँ पर जो फोड़ा या तो कुछ आपका पॉक्स निकला है, वो जो दाना है वो उस दाना को पहले निकल देना पड़ता है, ठीक है। निकलने के बाद दोस्तों वो जो आपका पेस्ट आपने बनाया पोटेशियम परमैंगनेट चूना और पानी मिलाकर वो लगा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो लगाने के टाइम में आपको बहुत ही सावधानी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर इनका आँख में चला गया तो दोस्तों इनका आँख नष्ट होने का चांसेस रहता है, आपका पिजियन ब्लाइंड भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा होता है कि अगर आप वो जो एंटीबायोटिक मैं बताया वो एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका भी डोज है, ज़्यादा एंटीबायोटिक देने से भी आपका जो पिजियन का बेबीज़ है वो और भी दुबला और वीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारा है एंटीबायोटिक कंटिन्यूसली यूज़ करने का। तो जो भी है दोस्तों ये सब तो इनका ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है प्रिवेंशन, ठीक है। कोई भी डिजीज़ के लिए दोस्तों कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। अगर आपका लॉफ्ट में बीमारी आ गया है तब उसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी वो क्योर्ड हो जाता है और कभी कभी वो जानलेवा साबित हो जाता है। तो अगर दोस्तों आप प्रिवेंशन करते हो, ठीक है, कि आपका लॉफ्ट में वो बीमारी आएगा ही नहीं, तब जाके दोस्तों आपका जो पिजियन पॉक्स का कंट्रोल का जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। और आप भी सुंदर सुंदर पिजियंस का बेबीज को पैदा करेंगे, और दोस्तों आपका जो लॉफ्ट है वो भी हमेशा भरा रहेगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप मेरा ये जो चिक्स देख रहे हो, देखिए दोस्तों सभी हेल्दी है, फिट है, और दोस्तों ये अभी खाना सीख गया है। मतलब क्या है कि दोस्तों इनका अभी पिजियन पॉक्स होने का चांसेस है ही नहीं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये अगर छोटा रहता तब जाके इनका बीमारी आ जाता तो इसको दोस्तों बचाना ही बहुत मुश्किल हो जाता। तो
ऐसा ही है दोस्तों कि सक्सेसफुल ब्रीडिंग एक इम्पोर्टेंट काम है। लोग तो पिजन खरीदते हैं शौक से, लेकिन दोस्तों अगर वो ब्रीडिंग नहीं करता है तो वो मायूस भी हो जाता है। और दोस्तों वो मायूसी होने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो है पिजन पॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और दोस्तों अगर आप मेरा इस चैनल में नए हो और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका पिजन का जो ब्रीडिंग है उसमें काम आए, आपको भी कुछ सक्सेस मिले। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जितना भी जानकारी होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस होता है, सब मैं शेयर करता हूँ मेरा इस चैनल में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग।